और ये हमारा देश का सबसे बड़ा लाइव स्टॉक रिसर्च सेंटर है। साथ में जो प्रोडक्शन मिल्क का होता है उसके करने के बाद उसमें दूध की प्रोसेसिंग के लिए भी हमारे पास प्लांट है, जिसमें हमारे बच्चे, हमारे डीडी और डिफरेंट जो डिसिप्लिन है, जो विभाग हैं, उनके बच्चे उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये एक सेल्फ सफिशिएंट है। मैं ये बताते हुए हर्ष हो रहा है, सेल्फ सफिशिएंट जो है वो हम जो मीट प्रोड्यूस करते हैं उसको प्रोसेस करके वो हमारे बच्चे प्रोसेस करते हैं। और हमारा एक गेट पे पार्लर है, उसमें उसकी सेलों में बांटे हैं कि 100 साल में हमारा एकेडमिक है। तो वैसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं 40 डेयरी टेक्नोलॉजी में जो स्नातक होते हैं, स्नातक के डेयरी प्रौद्योगिकी में हम भर्ती करते हैं। मास्टर में 152, पीएचडी में 125। और अगर हम पूरे 100 साल में, क्योंकि हमारे को ये दर्जा मिला था 89 में ना 1979 में, तो अभी तक हमने डेयरी टेक्नोलॉजी 1644, मास्टर 3357 और डॉक्टर 1653 हमने प्रोड्यूस किए हैं। आप सभी को ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष है कि लगभग भारत में जितनी भी डेयरी टेक्नोलॉजी और डेयरी से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है या जितने संस्थान हैं, उसमें हमारे 80% हमारे ग्रेजुएट जाते हैं, चाहे वो एनडीडीबी हो, चाहे हमारा अमूल हो या हमारे सारे कोऑपरेटिव हों। 80% बच्चे हमारे इसी संस्थान से जाते हैं जो देश में डेयरी के सेवा करते हैं। इसीलिए अगर आप देखें तो हमारा प्लेसमेंट रिकॉर्ड, जो किसी भी संस्थान का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वहाँ की शैक्षणिक कैसा है, ये दिखाता है कि हमारा लगभग 100% जो है प्लेसमेंट है। एक और चीज मैं अपने भारत की माननीय राष्ट्रपति जी को और अपने विशिष्ट अतिथि को बताना चाहूंगा कि जनरली हमारे बच्चे जो हैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज में या किसी सरकारी संस्थान में नौकरी करते हैं, लेकिन ये डेयरी के क्षेत्र में यहाँ से निकले हुए बच्चे 90% बच्चे निजी क्षेत्र में जाते हैं। ये भी एक हमारा बहुत अचीवमेंट है। एकेडमिक एंडेवर में हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा जो एकेडमिक है वो सिर्फ देश में नहीं, विदेशों से सीमित है। बहुत सारे विदेश के, अगर हम कहें कि वहाँ के बच्चे यहाँ पे आते हैं और उसमें पढ़ते हैं, जितने भी हैं, और बहुत सारा अच्छा हमारा लिंकेज है। कई कंट्रियों से हमारा लिंकेज है, किसी भी है, और उसमें हम इंटरप्रेन्योर भी बनाते हैं। मैं ये बताते हुए एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि जो विगत में अभी प्रधानमंत्री जी ने ये किया था, तो हमारे जितने भी इंटरप्रेन्योर की एक की थी, उसमें से एनडीआरआई के 8 लोग इंटरप्रेन्योर शामिल थे। क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट का मैंडेट रिसर्च, टीचिंग और एक्सटेंशन है, विस्तार करना है, तो हम रिसर्च के अचीवमेंट में बहुत है। अगर हम बहुत छोटी सी बात भी अगर बात करें तो 100 सालों में हमने 2 ब्रीड करण स्विच बनाया है। इसके बाद 1907 से क्लोन बना करके अभी तक हमने, जो आज हमें ये मौका मिला, ये सौभाग्य है सिर्फ हमारा नहीं एज वाइस चांसलर, बट पूरे भारत का, एज हमारे एनडीआरआई के लिए, कि आज हमारा जो अभी कुछ दिन 16 मार्च को हमने एक क्लोन किया था गिर का, वो गिर इसलिए स्पेशल है जो हमने अपनी माननीय भारत की माननीय राष्ट्रपति जी को बताया कि ये गिर क्लोन जो है वो स्पेशल है, क्योंकि हमने लाइव एनिमल से अंडा निकाल करके करा है गिर का, और उसको दिखाने का सौभाग्य हमें मिला। बहुत धन्यवाद मैडम जी, आपने हमारा उसको डिजाइन किया। ये चीज मैं आपको और थोड़ा शेयर करना चाहता हूं आप सबको कि 1980 से लेकर 22 तक की 30 लाख सीमेन हमने फ्रोजन, 15 लाख जो लिक्विड होता है वो सीमेन को बेचा तरल, और इससे जो आमदनी अगर हम करें, अगर इम्पैक्ट, क्योंकि आजकल इम्पैक्ट की एनालिसिस होता है किसी इंस्टीट्यूट में, तो 3 लाख करोड़ का जो है हमारा इसका इम्पैक्ट हुआ है, जो हमने केवल सीमेन एनडीआरआई से देखा। बहुत सारी जो अगर 21 और 23 2 साल, क्योंकि ये हमारा कन्वोकेशन दीक्षांत समारोह 2 साल का है, तो हमने इसमें अगर एक चीज बताएं, बहुत सारे हमें विदेश से और यहाँ से एक गंगा क्लोन की है जो अभी दिखाया है। इसके अलावा जो बाहर से हमें प्रोजेक्ट की पैसे की मिलना है वो भी हमें बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि एनडीआरआई का काम रिसर्च में बहुत अच्छा है, तो हमें बहुत सारी, और किसानों को अगर हम फायदा देखें तो 2 साल में हमारा टारगेट 30,000 के ऊपर हमने किसानों को प्रशिक्षित किया है।
किसी भी संस्थान का अगर लेखा जोखा देखा जाता है तो उसके जो है वहाँ पेटेंट प्रोडक्ट जो 3 P है, पेटेंट होता है, पब्लिकेशन होता है और प्रोडक्ट होता है। ये मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे लगभग 55% जितने भी हम पेटेंट करते हैं वो हमारे कॉमर्शलाइज भी हो गए और ग्रांटेड भी हो गए। ये एक बहुत है कि बहुत ये क्वेश्चन होता है, ये बहुत पूछा जाता है कि अगर आपने पेटेंट किए तो उसका क्या हुआ। और अगर देखें तो हमारे 84 हमने फाइल किए थे, 86 हमारे ग्रांटेड हो गए हैं और पिछले 3 साल में तो 17 और 17 ग्रांटेड हुए हैं, मतलब 17 फाइल किए और 17 भी ग्रांटेड हो गए। टेक्नोलॉजी भी बहुत जरूरी चीज होती है क्योंकि अल्टीमेटली साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जो टेक्नोलॉजी बनाना होता है, तो अगर हम देखें तो मैं एक मोटी बताऊंगा, 175 में से 121 टेक्नोलॉजी कॉमर्शलाइज हो गई हैं। विश्व में एक रिकॉर्ड है, मैं ये बताना चाहूंगा कि विश्व में MIT जैसे इंस्टीट्यूट जो अमेरिका में है, जिनको बहुत बड़ा माना जाता है, हार्वर्ड जैसे का नाम होता है, वहां पे भी जो टेक्नोलॉजी बनती हैं उनको केवल 30%, 35% कॉमर्शलाइज होती हैं। लेकिन NDRI का इतिहास रहा है कि जिसमें 69% लगभग के डबल टेक्नोलॉजी हमने कॉमर्शलाइज करी। ये एक विश्व में हमारा रिकॉर्ड है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हमारी छोटी हो या बड़ी, लेकिन 69% लगभग 70% हमने टेक्नोलॉजी कॉमर्शलाइज कर दी। अब हमारा आगे का जो भविष्य में हम काम करना चाहते हैं उसमें एक है, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे एग्रीकल्चर जो हमारी कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं दोनों, उनका भी है कि हम मिल्क प्रोडक्शन तो नंबर 1 है पिछले 1 डिकेड से 200 टन मिलियन के। जिस समय हम इंडिपेंडेंस से 17 मिलियन टन था, आज हमारा 210 मिलियन टन है, 12 टाइम बढ़ गया है और 1000% हमारा इंक्रीज है मिल्क प्रोडक्शन में। सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन प्रोडक्टिविटी हमारी कम है, जिसको हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए उन्नत जर्म प्लांट को बढ़ाना एक मेरी है मुख्य उद्देश्य हमने रखा है आगे के 5 साल के लिए। क्लाइमेट रेजिलेंट, ये सबको पता है फार्म में, तो हम हमारे फर्म को क्लाइमेट रेजिलेंट बनाना चाहते हैं। एक चीज मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि विश्व में अगर क्लाइमेट रेजिलेंट कहीं देश में है, हमारे पास है, और वो हमारी थारपारकर, गिर एंड साहिवाल है। ये रिसर्च बताता है कि बाहर की प्रोडक्शन तो बहुत अच्छा है लेकिन क्लाइमेट रेजिलेंट नहीं है। अगर जरा सा भी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो उनका मिल्क प्रोडक्शन डाउन हो जाता है। तो ये हमारी बहुत अच्छी उपलब्धि है, इसी को हम बढ़ा करके अपने मिल्क का प्रोडक्शन आगे क्षेत्र में बढ़ाएंगे। तीनों वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को बढ़ा करके मैं उसको विदेश में ले जाना चाहता हूँ। और लास्ट में मैं नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाना चाहता हूँ, जो आज की डिमांड भी है। ये इसी के साथ है मैं कितना धन्यवाद। जो प्रोडक्शन तो बहुत अच्छा है, इंस्टीट्यूट का प्रोग्रेस है, ये हमारी बहुत अच्छी उपलब्धि है। माननीय कुलपति से निवेदन है कि वो मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों को सम्मानित करें। प्रोडक्ट को बढ़ा करके मैं उसको विदेश में ले जाना चाहता हूँ। और लास्ट में मैं नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाना। सर्वप्रथम माननीय राष्ट्रपति एवं आज की मुख्य अतिथि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। प्रोडक्शन तो बहुत अच्छा है, इंस्टीट्यूट का प्रोग्रेस है, ये हमारी बहुत अच्छी उपलब्धि है। माननीय कुलपति से निवेदन है कि वो मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों को सम्मानित करें। प्रोडक्ट को बढ़ा करके मैं उसको विदेश में ले जाना चाहता हूँ। और लास्ट में मैं नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाना। सर्वप्रथम माननीय राष्ट्रपति एवं आज की मुख्य अतिथि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। माननीय कुलपति से निवेदन है कि वो मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों को सम्मानित करें। सर्वप्रथम माननीय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, माननीय राज्यपाल हरियाणा। माननीय कुलपति से निवेदन है कि वो मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों को सम्मानित करें। श्री मनोहर लाल जी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा। सर्वप्रथम माननीय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, माननीय राज्यपाल हरियाणा। श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय केंद्रीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
श्री मनोहर लाल जी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा। श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, माननीय राज्यपाल हरियाणा। श्री परसोत्तम रुपाला जी, माननीय केंद्रीय मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय। श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय केंद्रीय मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। श्री मनोहर लाल जी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा। श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, माननीय राज्यपाल हरियाणा। श्री कैलाश चौधरी जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। श्री परसोत्तम रुपाला जी, माननीय केंद्रीय मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय। श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय केंद्रीय मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। श्री मनोहर लाल जी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा। डॉक्टर हिमांशु पाठक, सचिव डेयर एवं महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। श्री कैलाश चौधरी जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। श्री परसोत्तम रुपाला जी, माननीय केंद्रीय मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय। श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय केंद्रीय मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। धन्यवाद। माननीय राज्यपाल से अनुरोध है कि वे स्मारिका संस्थान के गौरवपूर्ण 100 वर्ष का विमोचन करें एवं पहली प्रतिलिपि माननीय राष्ट्रपति को प्रदान करें। एवं किसान कल्याण मंत्रालय। श्री परसोत्तम रुपाला जी, माननीय केंद्रीय मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय। श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय केंद्रीय मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। धन्यवाद। माननीय राज्यपाल से अनुरोध है कि वे स्मारिका संस्थान के गौरवपूर्ण 100 वर्ष का विमोचन करें एवं पहली प्रतिलिपि माननीय राष्ट्रपति को प्रदान करें। धन्यवाद। संयुक्त निदेशक शैक्षणिक से अनुरोध है कि वो मंच पर आएं। डिग्री प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं खड़े होंगे और तब तक खड़े रहेंगे जब तक कुलपतियों ने संबंधित डिग्री में प्रवेश की दीक्षा का संचालन कर रहे हैं। मैं निदेशक महोदय से अनुरोध करता हूं कि 542 सफल विद्यार्थियों को डिग्री एवं दीक्षा प्रदान करें। धन्यवाद। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के डीम्ड विश्वविद्यालय के निदेशक के रूप में निहित अधिकारों के अंतर्गत मैं आपको डिग्री प्रदान करता हूं और अपने जो योग्यता अर्जित की है उसके प्रति योग्य होने का आह्वान करता हूं। मैं निदेशक महोदय से अनुरोध करता हूं कि 542 सफल विद्यार्थियों को डिग्री एवं दीक्षा मैं अब आपको दीक्षा दूंगा, कृपया उसको दोहराएं। मैं अपने ज्ञान और कौशल का राष्ट्रीय समाज के हित में डीम्ड विश्वविद्यालय के उपयोग करने के लिए अधिकारों के अंतर्गत शपथ लेता हूं। आपको डिग्री प्रदान करता हूं। मैं और अपनी जो योग्यता युवावस्था के प्रति भारत की संस्कृति विरासत के खजाने को संरक्षित करने मैं अब आपको दीक्षा एक साथ रहने दूंगा, एक साथ काम करके मैं अपने ज्ञान एक साथ सोचने और कौशल का और एक साथ प्रगति करने के लिए समाज के हित में समर्पित करने के लिए शपथ लेता या लेता हूं। मैं शपथ लेता या लेती हूँ युवावस्था की किसी भारत की ऐसी गतिविधि में विरासत के सम्मिलित होकर अपनी युवा ऊर्जा को अब आपको एक नष्ट नहीं करूंगा या करूंगी, एक साथ काम करके जिससे माता पिता, शिक्षकों और एक साथ प्रगति संस्थान और मातृभूमि समर्पित करने की कलंकित हो। शपथ लेता या लेता हूं। निदेशक स्वर्ण पदक हेतु अभ्यर्थियों की प्रस्तुति। कि किसी भारत की ऐसी गतिविधि में विरासत के सम्मिलित होकर
अपनी युवा ऊर्जा को डॉक्टरल प्रोग्राम 2020-21 गोल्ड मेडल प्रदीप नाग BS वेटनरी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। मैं राष्ट्रपति महोदय और अन्य विशिष्ट अतिथियों से निवेदन करूंगा कि वो मंच के सामने। काम करके जिससे माता पिता शिक्षकों और एक साथ प्रगत संस्थान और मातृभूमि समर्पित करने की कलंकित हो शपथ लेता या लेता है। निदेशक स्वर्ण पदक हेतु अभ्यर्थियों की प्रस्तुति। कि किसी डॉक्टर प्रोग्राम 2021-22 सुप्रिया एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। डॉक्टर प्रोग्राम 2020-21 गोल्ड मेडल प्रदीप नाग BS वेटनरी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। मास्टर्स प्रोग्राम 2020-21 स्वीटी मुखर्जी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन। निवेदन करूंगा कि मास्टर्स प्रोग्राम 2021-22 गोल्ड मेडल कनिका भाकुनी एग्रोनॉमी। जिससे माता पिता शिक्षकों संस्थान और मातृभूमि समर्पित करने की कलंकित बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी 2020-21 गोल्ड मेडल शुभम कपूर। पिता महात्मा गांधी जी अभ्यर्थियों की प्रस्तुति। 2021-22 गोल्ड मेडल मयंक 21-22 सुप्रिया एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। ऑनरिस कॉजा हेतु अभ्यर्थियों की प्रस्तुति। गोल्ड मेडल प्रदीप नाग BS वेटनरी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। मास्टर्स प्रोग्राम 2020-21 स्वीटी मुखर्जी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन। मास्टर्स माननीय मुख्यमंत्री से 2021-22 मुख्य अतिथि से आपसे अनुरोध करता हूँ कि निम्न को एग्रोनॉमी। उनके ऑनरेरी काफा डायरेक्टर ऑफ साइंस प्रदान करें। डॉक्टर रमेश चंद्र सदस्य नीति आयोग भारत सरकार। डॉक्टर रमेश चंद्र विश्वविख्यात कृषि अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने खाद्य पोषण सुरक्षा में संबंधित पॉलिसी के विकास में विशेष शोध किया है। नीति आयोग के सदस्य के रूप में उन्होंने पिछले वर्ष में सरकार की किसानों के कल्याण हेतु एवं कृषि क्षेत्र में विभिन्न जन कल्याण योजनाओं के विकास का क्रियान्वयन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऑनरिस कॉजा हेतु अभ्यर्थियों की प्रस्तुति। डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान कुलपति गोविंद वल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्नगर एवं पूर्व निदेशक राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। डॉक्टर MS चौहान के उच्च कोटि के पशुओं के रैपिड मल्टीप्लिकेशन के संबंधित तकनीकों की जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ओबम्पिकल एंड हैंड गाइडेड क्लोनिंग के विकास से शोध कार्यों को नेतृत्व किया है। संसार में क्लोन फीमेल बिफेलो और गिर गाय के बछड़ी का जन्म हुआ। विकास का क्रियान्वयन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉक्टर BN माधवन सिंह चौहान पूर्व निदेशक राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल एवं पूर्व निदेशक राष्ट्रीय कृषि प्रबंधन एकेडमी हैदराबाद। डॉक्टर BN माधवन ने डेयरी टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी में विशेष इन्फेंट फूड फॉर्मुलेशन से संबंधित तकनीक न्यूट्रासिटिकल एंड डेयरी प्रोडक्ट के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम किया है। क्लोनिंग के विकास से शोध कार्यों को नेतृत्व किया है। संसार में क्लोन फीमेल बिफेलो और गिर गाय के बछड़ी का धन्यवाद। विकास का अपना महत्वपूर्ण योगदान। डॉक्टर BN माधवन सिंह चौहान पूर्व निदेशक राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल एवं पूर्व निदेशक राष्ट्रीय कृषि प्रबंधन एकेडमी हैदराबाद। डॉक्टर BN माधवन ने डेयरी टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी में विशेष इन्फेंट फूड फॉर्मुलेशन से संबंधित तकनीक न्यूट्रासिटिकल एंड डेयरी प्रोडक्ट के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम किया है। क्लोनिंग के विकास से शोध कार्यों को नेतृत्व किया है। संसार में क्लोन फीमेल बिफेलो और गिर गाय के बछड़ी का धन्यवाद। विकास
मैं श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी माननीय केंद्रीय मंत्री मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय को उनके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूं। डेयरी टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी में विशेष इन्फेंट फूड फार्मुलेशन न्यूट्रासिटी नमस्कार। प्रोडक्ट के क्षेत्र में उसका काम किया। 100 साल पूर्ण होने पर शताब्दी के इस अपूर्व अवसर पर इस समारोह दीक्षांत समारोह के अवसर पर जी माननीय केंद्रीय मंत्री यहाँ मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय को उनके वक्तव्य के लिए राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी जी, हमारे नामदार राज्यपाल आदरणीय बंडारू दत्तात्रेय जी, हमारे कर्मठ एवं आदरणीय हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान खट्टर जी, सर पर भारत सरकार के कृषि मंत्री आदरणीय तोमर साहब उपस्थित, मेरे साथी मंत्री भाई कैलाश चौधरी जी, श्रीमती कुलपति महोदय जी, श्रीमान वीर सिंह जी, हमारे डायरेक्टर जनरल आदरणीय हिमांशु पाठक जी, बंडारू दत्तात्रेय जी, सभी भाइयों एवं बहनों, कर्मठ दीक्षार्थियों, आदरणीय गोल्ड मेडल हरियाणा के मुख्यमंत्री, ऐसी उपाधियां खट्टर जी प्राप्त करने वाले सभी को मैं दिली बधाई देना चाहता हूं। आदरणीय महोदया, इस मेरे साथी मंत्री भाई कैलाश चौधरी जी, 100 साल की महोदय यात्रा अपने आप में एक बड़ा डायरेक्टर जनरल ऐतिहासिक उपलब्धि माना जाता है और सभी उसी समय ऐसे कार्यक्रमों का साक्ष्य होना मैं अपने को गौरवान्वित मानता हूं, भाग्यशाली भी मानता हूं। सभी को मैं दिली बधाई। यहाँ एनडीआरआई के बारे में कुलपति महोदय ने विस्तार से बातें रख दी है, इसलिए इनका पुनरुक्ति करना नहीं चाहता। सिर्फ 2-3 चीजें यात्रा अपने डेयरी क्षेत्र के लिए बड़ा भारत सरकार के ऐतिहासिक पक्ष के लिए रखना चाहूंगा। और 1974 के बाद देश में पहली बार इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन किया गया था और दुनिया के प्रमुख सभी देशों के प्रतिनिधियों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया था और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस समुदाय को संबोधित करते हुए डेयरी और पशुपालन क्षेत्र में भारत की क्या दिशा है उसको बहुत ही अच्छी तरह से विश्व समुदाय के सामने रखने का आयोजन सितंबर 12-2022 को हुआ था। देश में पहली प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश पर और हमारे देश के अर्थतंत्र जो ग्रामीण क्षेत्र पर निर्भर रहता है उसी को ध्यान में लेते हुए इस विभाग को स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। करते हुए डेयरी और पशुपालन, इनके साथ ही स्वतंत्र कोऑपरेटिव विभाग का भी गठन करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश पे किया गया। मुझे इस अवसर पर बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है और कि हमारे देश में किसानों को ऋण देने का आजादी के साथ ही एक कार्यक्रम शुरू हो गया था, मगर डेयरी क्षेत्र के साथ जुड़े हुए किसानों को भी केसीसी देने का निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया गया है और इसी साल बजट में 30 लाख करोड़ रुपए की आवंटन करने की भी घोषणा कर दी गई। दुनिया के विकसित देशों और हमारे देशों में डेयरी में सबसे बड़ी भिन्नता यही है कि हमारे यहाँ हमारी प्रेरक शक्ति छोटे किसान, हमारे यहाँ डेयरी में बड़े पैमाने पे उत्पादन करने के बजाय जनता के द्वारा उत्पादन करने पर बल दिया जाता है। ये हमारी डेयरी और विश्व की डेयरी में बहुत बड़ा एक अंतर है। यह क्षेत्र से देश में 8 करोड़ से अधिक परिवारों को रोजगार प्राप्त करवाने का काम डेयरी सेक्टर से हो रहा है। इसमें हमारा कार्यक्रम जिस प्रकार से चलता है, देश के 2 लाख से अधिक गाँव में 2 करोड़ किसान
डेयरी सहकारी समितियां दिन में 2 बार दूध एकत्रित करती है और ग्राहकों से मिलने वाले पैसे का 70% से अधिक सीधे किसान के पास जाता है। पूरी दुनिया में किसी अन्य देश के पास ये अनुपात नहीं। परिवारों को रोजगार प्राप्त करवाने का काम डेयरी सेक्टर से हो रहा है। महामहिम में राष्ट्रपति जी की उपस्थिति मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे ये संपूर्ण डेयरी करोड़ किसान जो क्षेत्र है उसको हमारे देश की मातृशक्ति नेतृत्व दे रही है। उन्हीं का इनमें ज्यादा सबसे बड़ा अनुपात पैसे का 70% से अधिक 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक उत्पादक मूल्य के साथ डेयरी क्षेत्र का कुल उत्पादन मूल्य गेहूं और चावल के उत्पादन के संयुक्त मूल्य से भी अधिक है। इससे पता लगता है कि हमारे डेयरी क्षेत्र का कितना महत्व होता है। दुनिया का जो डेवलपमेंट का प्रतिशत है वो 2 से 2.5% रहता है, बल्कि भारत का दुग्ध क्षेत्र का प्रतिशत 6% के वार्षिक दर से बढ़ रहा है और इसी के चलते 9 लाख करोड़ विश्व में हम सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाले देश हैं। जैसे कुलपति महोदय ने बताया, चावल के उत्पादन के संयुक्त तो उत्पादकता में विपुलता की दृष्टि से सबसे आगे है, मगर इस क्षेत्र का कितना महत्व होता है। दुनिया का जो डेवलपमेंट का प्रतिशत है वो 2 से 2.5% रहता है, बल्कि भारत का दुग्ध क्षेत्र का प्रतिशत 6% के वार्षिक दर से बढ़ रहा है और इसी के चलते 9 लाख करोड़ विश्व में हम सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाले देश हैं। जैसे कुलपति महोदय ने बताया, चावल के उत्पादन के संयुक्त तो उत्पादकता में विपुलता की दृष्टि से सबसे आगे है, मगर इस क्षेत्र का कितना महत्व। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को उनके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। 2 से 2.5% रहता है, बल्कि भारत का दुग्ध क्षेत्र का प्रतिशत 6% के वार्षिक दर से बढ़ रहा है और इसी के चलते आज के इस विश्व में हम सबसे ऐतिहासिक और अभूतपूर्व अवसर पर हम सबके मध्य हम सबका उत्साहवर्धन करने के लिए मंच पर विराजमान कृषि एवं किसान कल्याण महामहिम मंत्रालय को उनके राष्ट्रपति वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हरियाणा राज्य के राज्यपाल माननीय श्री दत्तात्रेय जी, आज के इस हरियाणा राज्य के ऐतिहासिक और लोकप्रिय मुख्यमंत्री हम सबके मध्य हम सबका माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी मंच पर विराज। भारत सरकार के भारत मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री माननीय श्री रूपाला साहब, पति मुर्मू जी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय श्री कैलाश चौधरी जी, राज्यपाल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक हरियाणा राज्य के डॉक्टर हिमांशु पाठक जी, मुख्यमंत्री संस्थान के कुलपति डॉक्टर धीर सिंह जी, डॉक्टर रमेश चांद साहब, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर माथुर जी, डॉक्टर BN त्रिपाठी जी, पशुपालन और इस अवसर पर उपस्थित माननीय श्री रूपाला संस्थान से जुड़े कृषि एवं किसान रहे अन्य महानुभाव, राज्य मंत्री माननीय श्री और दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए भारतीय कृषि यहाँ उपस्थित के हमारे इस संस्थान डॉक्टर परिवार के सभी बेटे बेटियां के कुलपति और उपस्थित सज्जनों, डॉक्टर आज हम सबके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी परम सौभाग्यशाली क्षण है। डॉक्टर BN त्रिपाठी जी संस्थान के इस अवसर पर उपस्थित दीक्षांत समारोह संस्थान से जुड़े कृषि एवं किसान रहे अन्य अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति जी लेने के लिए स्वयं उपस्थित होकर हमारे हिंदुस्तान के परिवार के भविष्य को प्रोत्साहित करने के लिए और उपस्थित हैं। मैं पूरे परिवार की ओर से सबके लिए महामहिम राष्ट्रपति जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम को और गरिमा मिले इसलिए माननीय राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके मध्य उपस्थित हैं। मंत्रालय की ओर से उनका भी स्वयं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है।
भविष्य को प्रोत्साहित करने के लिए आज संस्थान के लिए मैं पूरे परिवार की दो प्रसन्नता के अवसर राष्ट्रपति जी का हृदय से एक तो स्वागत करता हूँ। दीक्षांत समारोह का अवसर है। इस कार्यक्रम किसी भी विद्यार्थी के जीवन में, इसलिए माननीय राज्यपाल जी दीक्षांत समारोह का अवसर उपस्थित हैं, उसके लिए जीवन में अविस्मरणीय क्षण होते हैं। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और तब यह और प्रोत्साहित करने के लिए आज सुशोभित हो जाता है जब दीक्षांत समारोह का अवसर राष्ट्रपति जी का ऐसे समय पर हो तो जब दीक्षांत समारोह का अवसर है। स्थान अपनी यात्रा के 100 वर्ष पूर्ण कर रहा हूँ। माननीय राज्यपाल जी दीक्षांत समारोह का अवसर, मैं समझता हूँ कि दीक्षांत समारोह का अवसर अविस्मरणीय क्षण होते हैं और हमारे संस्थान की शताब्दी का अवसर, और तब ये दोनों ऐतिहासिक और अभूतपूर्व अवसर हैं हो जाता है। इस पर मैं आप सबको अपनी ओर से, समारोह का भारत सरकार की ओर से, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अपनी यात्रा के 100 वर्ष पूर्ण कर रहा हूँ। एनडीआरआई हमारा देश का, मैं समझता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है और हमारे संस्थान की शताब्दी का अवसर, और इस संस्थान ने ऐतिहासिक और अभूतपूर्व 100 वर्ष की अपनी यात्रा पूर्ण की है। सबको अपनी ओर से अनेक उतार और चढ़ाव भी देखे माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर, लेकिन मुझे इस बात का गौरव है कि जिस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में कृषि वैज्ञानिकों का महत्व है, ठीक उसी प्रकार पशुपालन और डेयरी की यात्रा में जिस मुकाम पर आज देश खड़ा हुआ है कि हम दुनिया के सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाले देश बने हैं, इस यात्रा में हमारे वैज्ञानिकों का जो योगदान है वो भी निश्चित रूप से स्मरण करने योग्य है। मैं इस अवसर पर उन सबको भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, ठीक उसी प्रकार और कृषि की कल्पना पशुपालन और डेयरी बिना पशुपालन मत्स्य पालन मुकाम पर के बिना संभव नहीं है। हम दुनिया के, और इसलिए जब कृषि की बात होती है तो पशुपालन स्वाभाविक रूप से इससे जुड़ा ही रहता है, और विशेष रूप से देश के छोटे किसान, भूमिहीन किसान, मैं इस अवसर पर उनकी रोजी रोटी तो पशुपालन पर ही निर्भर करती है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जब हम और कृषि की कल्पना एग्रीकल्चर का जीडीपी देखते हैं तो उस जीडीपी में भी पशुपालन का उल्लेखनीय योगदान है, और इसलिए इस दिशा में हमें जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का समाधान भूमिहीन करते रहने की आवश्यकता है, उनका निदान करके आगे बढ़ते रहने की आवश्यकता है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जब देश भर में कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले विश्वविद्यालय जीडीपी में भी और आईसीआर के भी विश्वविद्यालय का इन सब में प्रतिस्पर्धा हुई, और इसलिए तो एनडीआरआई ने लगातार 5 वर्षों तक प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके लिए यहाँ के छात्र भी बधाई के पात्र हैं और यहाँ के आचार्यगण भी बधाई के पात्र हैं। ये हम सब के लिए निश्चित रूप से बहुत ही गौरव की बात है। देश भर में एनडीआरआई के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालय 2021 में हम सब लोगों ने महसूस किया था कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति 444 ग्राम दूध की उपलब्धता है, जबकि इसके लिए दुनिया का औसत देखें तो 394 ग्राम प्रति व्यक्ति है। 13-14 से लेकर आज तक हम सब के लिए अगर हम इस वृद्धि को देखते हैं तो ये 44% की वृद्धि है। इसके लिए भी निश्चित रूप से हमारे सभी वैज्ञानिक बहुत ही बधाई के पात्र हैं। आज दीक्षांत समारोह का अवसर है। प्रति व्यक्ति लगभग 544 ग्राम विद्यार्थियों को उपलब्धता है। आज डिग्री मिलने वाली है
दुनिया का पीएचडी के छात्र भी हैं, तो 394 ग्राम, और स्नातक और स्नातकोत्तर के छात्र भी हैं। 14 से लेकर आज ये बड़ी संख्या अगर निकल कर देश की सेवा में 44 आने वाले कल में लगने वाली है। इसके लिए भी मैं समझता हूँ आप सबका प्रयत्न और आप सबका भविष्य उज्जवल होगा, और आने वाले कल में इस क्षेत्र में जो हमारे देश की आवश्यकता है उस आवश्यकता को पूर्ण करने में आप सब निश्चित रूप से सफल होंगे। मैं इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों को और संस्थान परिवार के सदस्यों को पुनः उनके उज्जवल भविष्य और संस्थान की उज्जवल यात्रा के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। उज्जवल होगा और आने वाले कल में मैं श्री मनोहर लाल जी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा को उनके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। आप सब निश्चित रूप से सफल होंगे। मैं इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों को और संस्थान परिवार के सदस्यों को पुनः उनके उज्जवल भविष्य और संस्थान की उज्जवल यात्रा के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। उज्जवल होगा और आने वाले कल में मैं श्री मनोहर लाल जी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा को उनके मत्स्य वक्तव्य पालन, के लिए आमंत्रित पशुपालन करती हूँ। एवं डेयरी के हमारे केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, कृषि एवं कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के निदेशक एवं डीम यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर धीर सिंह जी, डॉक्टर हिमांशु पाठक जी, उपस्थित सभी संस्थान से संबंधित शिक्षकगण, विद्यार्थीगण, उनके अभिभावकगण, पालन, पशुपालन, सभी संबंधित हमारे विभागों से अधिकारीगण, रूपाला जी, अन्य महानुभाव, कृषि एवं तथा मीडिया बंधुओं को, पत्रकार एवं छात्रावृत्ति जी, छायाकार बंधुओं, बहुत ही डेयरी अनुसंधान एक प्रसन्नता का विषय है। डीम यूनिवर्सिटी के दानवीर कर्ण की नगरी जी करनाल में डॉक्टर एनडीआरआई का दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम सभी और इसमें उपस्थित शिक्षकगण, विद्यार्थीगण, उनके अभिभावकगण, पालन, पशुपालन, सभी संबंधित हमारे विभागों से अधिकारीगण, रूपाला जी, अन्य महानुभाव, कृषि एवं तथा मीडिया बंधुओं को, पत्रकार एवं छात्रावृत्ति जी, छायाकार बंधुओं, बहुत ही डेयरी अनुसंधान एक प्रसन्नता का विषय है। डीम यूनिवर्सिटी के दानवीर कर्ण की नगरी जी करनाल में डॉक्टर एनडीआरआई का दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम सभी और इसमें उपस्थित शिक्षकगण, विद्यार्थीगण, उनके अभिभावकगण, पालन, पशुपालन, सभी संबंधित हमारे विभागों से अधिकारीगण, रूपाला जी, अन्य महानुभाव, हमारे देश की तथा मीडिया बंधुओं को, राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, एक प्रसन्नता का करनाल शहर ये महान बेटी की नगरी, अंतरिक्ष वैज्ञानिक स्वर्गीय कल्पना चावला जी का जन्म स्थान है। दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी एनडीआरआई के कारण इस स्थान का महत्व हमारी अंतर्राष्ट्रीय महत्व बना है। राष्ट्रपति आदरणीय हरियाणा मुर्मू जी, कृषि प्रधान प्रदेश है करनाल शहर, और जैसा हम जानते हैं कृषि बेटी चाहे वो कृषि से अथवा डेयरी दुग्ध उत्पादन से एक मिला जुला आय के साधन होने के नाते हरियाणा की जनता का एक निर्भरता और इन दोनों विषयों पर है। डेयरी अनुसंधान एनडीआरआई जैसा संस्थान यहाँ हो, एनडीआरआई के कारण और हरियाणा का कृषक मेहनती हो, इस स्थान का इससे इसका महत्व बहुत बड़ा बनता है। जैसा आदरणीय तोमर जी ने बताया, हरियाणा के दुग्ध उत्पादन देश भर में प्रधान प्रदेश है 444, और जैसा हम जानते हैं कृषि ये होकर के भी हमारा अच्छा स्थान पहले माना जाता है उत्पादन से, लेकिन हरियाणा को गौरव है आय के हरियाणा अकेले में दुग्ध उत्पादन 1127 ग्राम निर्भरता प्रति व्यक्ति यहाँ का उत्पादन है। एनडीआरआई जैसे और हम यहाँ हो हम प्रयत्न कर रहे हैं का कृषक
मेहनती हमारे से आगे प्रति व्यक्ति इसका दुग्ध उत्पादन पंजाब का है, कैसे हम पंजाब से आगे बढ़े और जैसे हरियाणा का मेहनती व्यक्ति है और जैसे रुचि है, प्रदेश है 444। अभी पिछले दिनों हम जानते हैं हमें कुछ बेरोजगार युवकों को, ग्रामीण क्षेत्र में युवकों को माना जाता है, उनसे एक लेकिन सर्वे कराने का पूछा कि हरियाणा आपका व्यवसाय की रुचि क्या है। 1727 मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि 60 युवक दुग्ध उत्पादन के लिए आगे आने के लिए तैयार है। हम प्रयत्न कर रहे हैं उनके लिए। हमारे से हमने बैंकिंग सेक्टर से बात की है, दुग्ध उत्पादन हमने साझा डेयरी कोऑपरेटिव सेक्टर में भी और जैसे हरियाणा का मिनिस्ट्री इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए विचार किया है और संकल्प है कि देश को बेरोजगार युवकों दूध की जो आवश्यकता है माना जाता है। हमारा देश लेकिन सर्वे संयोग से दुनिया का आबादी में सबसे बड़ा देश बन गया है। 140 करोड़ की आबादी है के साथ युवक और दूध की आवश्यकता भी निरंतर बढ़ रही है, आगे आने के लिए तैयार है। हम सब जानते हैं कि सभी जानवर उनके लिए दूध की आवश्यकता तो सबको होती है, लेकिन वो हमने प्रारंभ के 2 या 3 वर्ष दूध पर निर्भर रहते हैं, उसके बाद उनका आहार बदल जाता है और संकल्प है। लेकिन यह संयोगी है कि हम और आप दूध की जो सारा जीवन दूध अथवा दूध से बनी चीजें लेते हैं, इसी नाते से दुनिया का दूध की आवश्यकता की पूर्ति करना ये हमारे लिए 40 करोड़ की चैलेंज भी है और एनडीआरआई बढ़ रही है। मैं समझता हूँ संस्थान जिस प्रकार की रिसर्च यहाँ हो रही है, अभी जैसे आज सबको गिर नस्ल की क्लोन से एक बछड़ी दूध पर उसका जो जन्म कराया है, एक नया प्रयोग एनडीआरआई को मैं बहुत बधाई देता हूँ। संयोगी है और इस प्रकार के प्रयोग से अथवा दूध से नस्ल सुधार के इस प्रयोग से दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। करना कि हमारे आदरणीय राष्ट्रपति महोदया के बारे में एनडीआरआई सब जानते हैं। मैं समझता हूँ एक सामान्य साधारण परिवार से हो रही है, जन्म लेकर आप आगे बढ़ी हैं। गिर नस्ल की शिक्षा क्षेत्र के माध्यम से लोन से समाज की सेवा आपका एक मूल मंत्र रहा है और विभिन्न शासकीय दायित्व निभाते निभाते आज आप देश की प्रथम नागरिक प्रयोग से भारत जैसे देश की राष्ट्रपति का पद आपको मिला है। मैं इसके लिए विशेष तौर पर आदरणीय विशेष तौर पर बारे में क्योंकि हरियाणा का मुख्यमंत्री तो मैं हूँ, लेकिन उससे पहले करनाल के विधायक होने के नाते भी मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। समाज की सेवा आपका मूल मंत्र रहा है। साथियों एनडीआरआई के बारे में जैसे बताया निभाते निभाते शताब्दी वर्ष आज आप देश की 1923 से भारत जैसे देश प्रारंभ हुआ, पद आपको मिला है। करनाल में तो 1955 में ही स्थापना हुई, विशेष तौर पर इससे पहले बेंगलोर में इसकी स्थापना हुई थी विशेष तौर और फिर जैसा बताया 1989 में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी एनडीआर को मिला है। करनाल तब से निरंतर आप मैं एक प्रगति कर रहे हैं और एनडीआरआई का नाम पूरे देश भर में ये बना है और जो यहाँ के हमारे छात्र एनडीआरआई के बारे पूर्व छात्र उन्होंने जो अनुसंधान किए हैं उसके कारण से ही उपलब्धि मिली है। आज हम पढ़ने वाले जो यहाँ 1955 में छात्र पढ़ने के लिए आए, इससे पहले बेंगलोर में मन में एक संकल्प होता है जब पढ़ने के लिए आदमी आता है, शिक्षा आइए सेवा जाइए। आज आपको डिग्री मिली है, शिक्षा की डिग्री मिली है, लेकिन जो सेवा के लिए बाहर जाएंगे तो काम करना होगा। यहाँ की शिक्षा के अनुरूप, यहाँ के ज्ञान के अनुरूप काम करेंगे तो सेवा का प्रमाण तो उस काम के कारण से हमको मिलेगा। उसके जैसा पूर्व छात्र बहुत बड़े बड़े स्थानों पर यहाँ पहुंचे हैं। अभी मैं हमारे बीच में डॉक्टर बीएन माथुर मन में आए थे तो मुझे मालूम है कि बहुत सी संस्थाओं में आइए आप बहुत बड़े अच्छे पदों पर रह करके सेवा करते रहे। तो एनडीआरआई के हमारे कुल सचिव कुलपति महोदय को बाहर जाएंगे तो काम जरूर आग्रह करूंगा, अपील करूंगा कि इतना अच्छा संस्थान और ऐसे अवसर पर हमारे पुराने विद्यार्थी पूर्व छात्र मिलेगा, उनको बुलाने का भी बड़ा अच्छा प्रसंग बन सकता है। बहुत बड़े बड़े स्थानों पर यहाँ एनडीआरआई के अभी बहुत से छात्र ऐसे हैं जो राष्ट्रीय संस्थाओं सेवा संस्थाओं सिविल जो हमारी सर्विसेज है उनके अंदर बहुत गए हुए हैं। और अगर हम वर्ष में एक बार चाहे इसी प्रकार का हमारा दीक्षांत कार्यक्रम हो उसमें पूर्ण छात्र सम्मेलन करेंगे, इसका विस्तार और इसका संदेश बहुत दूर तक जाएगा, ऐसा मेरा आपसे अपील है।
उनको बुलाने का भी बड़ा अच्छा संदेश हो सकता है। बहुत बड़े स्थानों पर यहाँ एनडीआर हरियाणा के बारे में बहुत से छात्र ऐसे आदरणीय महोदय को मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ एक नारा लगता है, देश का में देश हरियाणा, ये तो दूध दही का खाना। और अगर हम बचपन में चाहे स्कूल में जब 1966 में हरियाणा बना तब एक गीत हमारे ऐसे लबों पर आ जाता था, 1 नवंबर सन 66 से बना राज हरियाणा, शाम सवेरे दोनों बिकता दूध दही का खाना। दोनों हरियाणा के बारे में और उसी का प्रताप है। यहाँ का युवा वो बलशाली है, नारा लगता है, मेहनती है, देश का में देश हरियाणा। यहाँ हमारा स्पोर्ट्स में अगर देश और दुनिया में स्थान बना है तो इस दूध दही के खाने से स्कूल में आज अगर देश की रक्षा पर बॉर्डर पर हमारी आबादी भले ही 2.5% है देश की आबादी, लेकिन देश की रक्षा सुरक्षा सेवाओं में 10% का योगदान ये हरियाणा का है। इस नाते से और उसी का प्रताप है मैं आज के अवसर पर एनडीआरआई को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। साथ ही जिन लोगों ने आज यहाँ डिग्री प्राप्त की है, जिन लोगों को गोल्ड मेडलिस्ट के नाते से यहाँ सम्मानित किया गया है, ऐसे सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए और ये अपील करूंगा कि समाज में सेवा करने के लिए काम मन से, लगन से, निष्ठा से हम करें, ताकि एनडीआरआई का भी नाम आगे हो, करनाल का नाम आगे हो, हरियाणा का नाम आगे हो, देश भी दुनिया में अपना और गौरव प्राप्त कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। साथ ही जिन लोगों ने आज यहाँ डिग्री मैं श्री बंडारू दत्तात्रेय जी माननीय राज्यपाल हरियाणा को उनके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती। ऐसे सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए और ये अपील करूंगा कि समाज में सेवा करने के लिए काम मन से, लगन से, निष्ठा से हम करें, ताकि एनडीआरआई का भी नाम आगे हो, करनाल का नाम आगे हो, हरियाणा का नाम आगे हो, देश भी दुनिया में अपना और गौरव प्राप्त कर सके। राष्ट्रपति बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी मैं श्री बंडारू दत्तात्रेय जी माननीय राज्यपाल हरियाणा को उनके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर हिमांशु पाठक जी, महानिर्देशक द्रौपदी मुर्मू जी, ICR और सचिव DAR जी, माननीय राज्यपाल संजय पाटिया जी, उनके वक्तव्य के लिए नरेंद्र तोमर जी, डॉक्टर BN त्रिपाठी जी और किसान कल्याण मंत्री और पुरुषोत्तम रूपाला जी, वीर सिंह जी, मत्स्य पालन और निर्देशक और कुलपति श्री कैलाश चौधरी जी, परम सम्मानीय कृषि और राष्ट्रपति महोदय जी, डॉक्टर हिमांशु पाठक जी। 25 जुलाई का दिन देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। देश के आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आपको राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करना यह दर्शाता है कि हम देश के महिला, गरीबों, पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को अपने सम्मान का एहसास प्रदेश में महसूस हुआ है। इसके लिए बहुत ही गर्व ऐतिहासिक दिन था। देश के मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का 75 वर्ष पूरे हरियाणा की आपको इस पावन धरती पर पधारने के लिए पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों की तरफ से हम देश के सहृदय से महिला धन्यवाद करता हूँ। पिछड़ों, दलितों और समारोह में अपने केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रियों में देश में महसूस हुआ है। लंबे अनुभव रखने वाले केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी का भी स्वागत करता हूँ। राष्ट्रपति महोदय जी का 75 वर्ष हरियाणा, साथ ही एक कार्यकुशल राजनेता और केंद्रीय मत्स्य एवं पशुपालन और डेयरी मंत्री हरियाणा प्रदेश स्नातक पुरुषोत्तम रूपाला जी को स्वागत करते हुए
मुझे अत्यंत ही मैं केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी को भी संस्थान का सर्वदेशीय विज्ञान पशुपालन अनुभव रखने वाले संबंधित क्षेत्रों और किसान अनुसंधान माननीय राष्ट्रपति उत्कृष्ट का सभी एक समृद्ध इतिहास रहा है। इसके अग्रणी अनुसंधान संस्थान माथुर NDRI और डॉक्टर करनाल की दीक्षांत समारोह के अवसर पर जैसे देश के आपकी उपस्थिति में स्नातक विद्वानों के साथ शोधकर्ताओं को विचार जन्म दिया है करते हुए मुझे अत्यंत ही हर्ष महसूस है। आप अपने कैरियर में भी संस्थान का डेयरी विज्ञान चरण में प्रवेश करते समय संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता की अनुसंधान इस परंपरा को शिक्षा में जारी उत्कृष्ट का एक Whatever your thing is, we've got the right domain for you. डॉक्टर BN माथुर Search around and get yours डॉक्टर before प्रजीत सिंह हाँ, कई बार जैसे देश के कुछ मुझे तो भालू से डर लगता है। प्रतिष्ठित विद्वानों और शोधकर्ताओं को राइट हियर एट नाइट the dogs are barking. हमारे यहाँ तो कुत्ते they're not pets, they're working dogs. So if they're barking hectically, you know that there's an animal. And फिर आके हम हल्ला करते हैं, डब्बा बजाते हैं, बजाई जा रहे हैं, and then suddenly Theo calls me out and he's flashing the torch and just 20 feet away you see the white chevron of the Himalayan black bear. The bear is sitting there watching us. You know, and you realize that he or she does not need to attack you right then. So you know that they are sharing the landscape दिन रात वही इसी place में. अभी जहाँ मैं बैठी हूँ इसके नीचे एक मधुमक्खी का छत्ता है. Another night, it's raining heavily, the dogs are barking, we come out with a flashlight, don't see anything. But the bhalu is sitting right below us on the stairs and it's eaten up the madhumukhi ka chatta. Bhalus love honey. NDRI करनाल से में देसी गाय की मछली का खिलौना बना है। किसानों को डेयरी एजुकेशन देने के लिए And it's a healthy qadar. It keeps you alert. NDRI करनाल ने ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के मेरा एस्पिरेशन फार्मर बनने का था, किसान बनने का था. I had met some women when I was a very young child. A woman who to मैंने कभी फावड़ा और कसी चलाई नहीं है. हो सकता है कि ऐसा हो, पर मुझे चांस तो दे दो. So it was truly appealing to them and saying, please allow me, give me the time, give me the space to prove myself. अपार क्षमता है. नई नीतियों, निवेश और नवाचार के साथ भारत डेयरी उद्योग में एक वैश्विक अग्रदूत बन सकता है. और यह दूसरी I actually from a pretty outgoing person I became a very shy person. क्योंकि संबंधित क्षेत्रों के विद्वानों के रूप में आप हमारी अर्थव्यवस्था और समाज में इन क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका से अच्छी तरह वाकिफ है. उदाहरण के लिए डेयरी उद्योग हमारे देश के सबसे बड़े कृषि क्षेत्र में से एक है, जो लाखों रोजगारों के अवसर प्रदान करते हैं और हमारे राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है. इसी तरह पशुपालन, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, लाखों लोगों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने और कई ग्रामीण समुदायों को आजीविका समर्थन करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. परम सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, इस क्षेत्र द्वारा सामना की जाने वाली अन्य कई चुनौतियां हैं. जलवायु परिवर्तन, बढ़ती इनपुट लागत, नई बीमारियों का उभरना और पशु कल्याण उपायों के बारे में जागरूक भी है. मुझे विश्वास है कि इस संस्थान के स्नातक विद्वानों के रूप में यहाँ के विद्यार्थी इन चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करेंगे, ऐसे मुझे विश्वास है. आज हरियाणा प्रदेश के लिए यह स्वर्णिम दिवस है और महामहिम महोदया और विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन से जो प्रोत्साहन सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को मिला, वह आने वाले समय में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा. और मुझे खुशी हुई है
जब हमारे महामहिम द्रौपदी जी गोल्ड मेडल दिए, 6 लोगों को गोल्ड मेडल दिया गया है, उसमें मुझे बहुत खुशी लगा है। उसमें से 3 बेटियां भी उसमें 3 बेटियां हैं। ये विभाग में भी, डेयरी में भी महिला शोध करने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए आने का मुझे बहुत ही खुशी लगी है और महिलाओं को विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं एक ही विश्वास करूंगा, इतने लोग आप डिग्री प्राप्त किए, आपके माता पिता भी आपके ओर बहुत देखते हैं। आप हर व्यक्ति को कोई संस्था रोजगार नहीं दे सकती, नौकरी नहीं दे सकती। नौकरी के लिए ढूंढने के लिए हम नौकरी मिले तो जाना चाहिए, नौकरी नहीं करना ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा आग्रह है आप नौकरी लेने के लिए ढूंढने के बजाय नौकरी देने वाले बनने के लिए आप आगे आए। यही मेरी प्रार्थना है। आप यहाँ से जाने के बाद अपने स्वयं पैरों पर ठहरते हुए हरियाणा प्रदेश को, देश को अपना योगदान दे। इतना ही कहते हुए मैं समाप्त करता हूँ। और एक बात, राष्ट्रपति जी, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी 1 साल के अंदर 3 बार हरियाणा प्रदेश में आना हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है, बहुत गर्व का विषय। और आज इस संस्था का गौरवमयी 100 वर्ष का जो पर्व आज हम मना रहे, और दीक्षांत में भी आप आने से इसका जो है बहुत ही गरिमा बढ़ी है। मैं और एक बार आपको पुनः धन्यवाद देते हुए समाप्त करता हूं। जय हिंद। कुलपति जी से अनुरोध है कि कृपया मुख्य अतिथि भारत की माननीय राष्ट्रपति से दीक्षांत समारोह को संबोधित करने का निवेदन करें। मुख्य अतिथि भारत के माननीय राष्ट्रपति जी से अनुरोध है कि आप दीक्षांत समारोह को संबोधित करें। राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान संस्थान के इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिर्देशक डॉक्टर हिमांशु पाठक जी, इस संस्थान के निदेशक एवं कुलपति डॉक्टर धीर सिंह जी, उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, शिक्षकगण, विशिष्ट अतिथिगण, सभी अभिभावकों और प्यारे विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। आज नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन के दीक्षांत समारोह में यहाँ उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मेरा मानना है कि ये क्षेत्र डेयरी और उससे जुड़े उत्पादकों के अनुसंधान के लिए उपयुक्त स्थान है। हरियाणा के लोग बड़े गर्व से कहते हैं, दूध दही का खाना मेरा देश हरियाणा। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने हरित क्रांति के साथ साथ श्वेत क्रांति के सफलता में भी विशेष भूमिका निभाई है। मैं सभी किसानों को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज डिग्री और मेडल प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। ये आपका सौभाग्य है कि आपको इस प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन करने का अवसर मिला है। मुझे बताया गया है कि ICAR द्वारा जारी रैंकिंग में
एनडीआरआई पिछले 5 वर्ष से लगातार देश के सभी कृषि विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पर बना रहा है। मैं इस उपलब्धि के लिए एनडीआरआई की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, दूध और दूध से जुड़े उत्पाद हमेशा से भारतीय खान पान और संस्कृति से अटूट हिस्सा रही है। विशेष करके हरियाणा मुख्यमंत्री जी ने हम सबके सामने, क्योंकि यहाँ के बच्चे स्पोर्ट्स में ज्यादातर भाग लेते हैं, यहाँ वीरों का भी भूमि है, सैन्य संस्थान में जाते हैं। माँ के दूध के साथ गाय का दूध भी स्वास्थ्य के लिए अमृत माना जाता है। ऋग्वेद में कहा गया है, गोसु प्रियम अमृतम रक्षणमाणा, अर्थात गोदुग्ध अमृत के समान है जो रोगों से भी रक्षा करता है। दूध को पवित्र माना जाता है, इसीलिए इसका उपयोग देवताओं के अभिषेक के लिए भी किया जाता है। आज भी देश में बुजुर्गों द्वारा महिलाओं को दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद दिया जाता है। गाय और अन्य पशुधन भारतीय समाज और परंपराओं का अभिन्न अंग रहे हैं। भारतीय परंपरा में गाय सहित पशुधन को समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। गाय के प्रति श्री कृष्ण का प्रेम, शिवजी और नंदी की कहानियां हमारी संस्कृति में शामिल है। कृषि आधारित हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन आजीविका का एक प्रमुख साधन है। देवियों और स्वजनों, डेयरी उद्योग हमारे देश की खाद्य एवं पशु सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एक गर्व की बात है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन देश है। भारत का वैश्विक दूध उत्पादन में लगभग 22% हिस्सा है। डेयरी सेक्टर का देश की जीडीपी में लगभग 5% योगदान है तथा डेयरी उद्योग भारत के लगभग 8 करोड़ परिवारों को आजीविका प्रदान करता है। इसीलिए आईसीएआर, एनडीआरआई जैसे संस्थानों के देश के समावेशी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्ष 1923 में स्थापित एनडीआरआई ने भारत में डेयरी उद्योग के विकास में विशेष योगदान दिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी इस संस्थान के तत्कालीन बेंगलोर परिसर में जाकर इसके द्वारा विकसित पशुधन संचालन पद्धतियों की जानकारी प्राप्त की थी। इस संस्थान द्वारा किए गए अनुसंधान ने डेयरी उत्पादन के क्षेत्र में उत्पादकता, कुशलता और गुणवत्ता को सुधारने में मदद की है। एनडीआरआई ने अपनी उत्कृष्टता से एक वैश्विक पहचान बनाई है। मैं एनडीआरआई के शताब्दी समारोह के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस संस्थान से जुड़ी सभी पूर्ववर्ती और वर्तमान वैज्ञानिकों, शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को भी मैं सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, भारत में गाय और भैंस की अनेक प्रजातियां पाई जाती है। कुछ नस्लें दूसरे नस्लों की तुलना से 4 से 5 गुना अधिक दूध देने की क्षमता रखती है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि एनडीआरआई द्वारा अधिक दूध देने वाली भैंसों और गाय के क्लोन का उत्पादन करने की तकनीक विकसित की गई है। इससे पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है और किसानों की आय में वृद्धि होगी। मुझे बताया गया है कि डेयरी पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए इस संस्थान द्वारा विभिन्न परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। मैं ऐसी सभी योजनाओं की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। देवियों और स्वजनों, भारत में डेयरी उद्योग के प्रबंधन में नारी शक्ति अहम भूमिका निभा रही है। डेयरी सेक्टर में 70% से अधिक भागीदारी महिलाओं की है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि
आज डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में 1/3 से अधिक लड़कियां हैं और मुझसे गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में भी 50% लड़कियां हैं। डेयरी सेक्टर का महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ साथ उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बदलाव लाने में खास महत्व है। हमें ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इन महिलाओं के पास निर्णय लेने और नेतृत्व प्रदान करने के लिए भी समान अधिकार और समान अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए इन महिलाओं को शिक्षा, प्रशिक्षण तथा कौशल विकास के लिए अधिक अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ डेयरी फार्मिंग में महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए आसान ऋण की व्यवस्था और मार्केट एक्सेस की सुविधा भी होनी चाहिए। देवियों और स्वजनों, देश की बढ़ती आबादी के कारण दूध से जुड़ी उत्पादों की मांग बढ़ रही है। इसके साथ ही पशुओं के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले चारे का प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में बदलाव तथा पशुओं की बीमारियों, इन सभी समस्याओं में से डेयरी सेक्टर जूझ रहा है। दूध उत्पादन और डेयरी फार्मिंग को सस्टेनेबल बनाना हमारी समक्ष एक चुनौती है, जिसका समाधान निकालने के लिए देश की जरूरतों को पूर्ण करने के लिए जिम्मेदारी सरकार सहित सभी स्टेक होल्डर्स की है। ये हम सबका दायित्व है कि हम पशु कल्याण को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण अनुकूल तथा क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजीज को अपनाकर डेयरी उद्योग का विकास करें। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि NDRI डेयरी फार्मों से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए विभिन्न तकनीकों का बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही बायोगैस उत्पादन जैसे क्लीन एनर्जी के लिए स्रोत पर भी बल दे रही है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने आज के दिन के लिए अथक परिश्रम किया है और मुझे विश्वास है कि ये पल आपकी स्मृति पटल पर जीवन भर अंकित रहेगा। जब आप सभी अपने जीवन के नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी कि आप सदैव नया सीखने के लिए प्रयत्नशील रहे तथा जन कल्याण के लिए कार्य करें। मैं चाहती हूं कि आप में से कुछ विद्यार्थी डेयरी उद्योग में रोजगार प्रदान और उद्यमी जरूर बने। इस उद्योग में विकास की असीम संभावनाएं हैं और आपको इन संभावनाओं का लाभ उठाना चाहिए। मुझे बताया गया है कि NDRI द्वारा देश के विभिन्न भागों में डेयरी सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है आप इसका और सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ लेते हुए उद्यमी के रूप में ये आपका शुरुआत आप करेंगे। अंत में मैं एक बार फिर डिग्री और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ और आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही साथ मैं आपसे उच्च नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पित रहने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास करने का आग्रह भी करती हूँ। मुझे विश्वास है कि आप राष्ट्र की प्रगति में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी से अनुरोध है कि कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान।